दो बातें बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं हवा में तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाऊंगा आपको कि 150 कैसे लाएं, 180 कैसे लाएं फिजिक्स में, 170 कैसे लाएं, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मैं खुद यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, पर फिर भी मैं एक बात आपको सच बताना चाहता हूँ, जिसके 170 नंबर 180 नंबर फिजिक्स में आने वाले हैं वो कभी भी यूट्यूब पे नहीं देखेगा कि 180 नंबर फिजिक्स में कैसे लाए। ये बात सच है, अब इसको किसी भी एंगल से देख लो, है ना। तो मैं जो काम करता हूँ वो करता हूँ एवरेज बच्चों के लिए, एवरेज बच्चों के लिए जिनके 650 आने हैं ना, 650 प्लस आने हैं, वो कभी भी यूट्यूब पे सर्च ही नहीं करेंगे कि कैसे लाएं कैसे लाएं। सिंपल सी बात ये है, पर आपको ये समझ नहीं आता, है ना। और मैं काम करता हूं एवरेज बच्चों के लिए, ये बताने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है ना, एवरेज बच्चों के लिए काम करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे ही मैं एनालिसिस लाता हूं, है ना, अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं बोलता कि ऐसे कर दो वैसे कर दो ऐसे कर दो वैसे कर दो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने लाऊंगा, है ना, हमेशा एनालिसिस करके, कुछ भी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके, है ना। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये कुछ ऐसे चैप्टर जो अपने को क्या है, इजी भी पढ़ेंगे, आसान भी पढ़ेंगे, और उनकी वेटेज भी ज्यादा है, और उनके वो फिक्स क्वेश्चन भी ज्यादा है कि हर साल क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, ठीक है। वैसे मैं पहले मैं बार बार बोलता रहा हूं फिक्स क्वेश्चन वाली बात, पर आपके दिमाग में घुसती नहीं है, आप इजीली उसको इग्नोर कर देते हो। देखो सारा सिलेबस तो करना ही है, सारा सिलेबस अपने को करना ही है, क्यों ना साथ में ये थोड़ा ध्यान दे के कर लिया जाए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसे एवरेज क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन हर साल आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से एवरेज, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स मेरे ख्याल से सबको ही आसान लगती है। इसके फिक्स क्वेश्चन देखो, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग यही आते हैं, लगभग यही क्वेश्चन आते हैं फिक्स क्वेश्चन। मैं फिर से बार बार बोलता हूं पर आप ध्यान नहीं देते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, बोहर्स मॉडल, रेडियो एक्टिविटी। फिर है थर्मल फिजिक्स, जिससे एवरेज एक साल में क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन एक साल में आते हैं। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर और थर्मल एक्सपेंशन, इसके कुछ फिक्स क्वेश्चन की इनके आने के चांस ज्यादा है। और इसमें एक ध्यान देना कि जो ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है ना थर्मल फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ वाला क्वेश्चन, उस पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो 3 क्वेश्चन। देखो यहां पे मजे की बात क्या है कि मॉडर्न फिजिक्स में कई चैप्टर आते हैं ना, कई चैप्टर आते हैं, थर्मल फिजिक्स में भी कई चैप्टर हैं, बट सेमीकंडक्टर एक अकेला चैप्टर है, और एक अकेले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 3 क्वेश्चन में से भी आपको सबको पता है, ये बात सबको पता है कि लॉजिक गेट हर साल आता है, पर हम ध्यान ही नहीं देते। इसका क्वेश्चन भी गलत कराते हैं, इसका क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। मैंने खुद ये बात की है, मेरे को खुद पता था कि लॉजिक गेट हर साल आता है, और मैं गलत कराता था, मैंने खुद ये किया, और आप भी पक्का करते हो। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो, इसमें से ये ना पीएन जंक्शन, ये जंक्शन, वो जंक्शन, बिल्कुल इसमें कि डोपिंग किसमें हुई, पेंटावेलेंट और वो वाला, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप देख लो चाहे प्रीवियस ईयर, इसमें से ज्यादा चांस होते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन का फिर से वही बात है, मैं खुद का बता रहा हूं, बिल्कुल पर्सनली खुद का, मैं क्या गड़बड़ी करता था। यूनिट एंड डायमेंशन का मेरे को पता था इसका क्वेश्चन आता है ना, और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, सिंपल क्या करना है, एमएलटी उसके साथ खेलना होता है, पर फिर भी वहां पे क्या निकलता ही नहीं है, ये गड़बड़ी कर देते हैं, निकलता ही नहीं है। या एक एरर का क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हर साल आते हैं एरर का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है ईएम वेव, ईएम वेव का हर साल एक क्वेश्चन आता है। अब ये जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि ईएम वेव चैप्टर में आप जाओगे, मेरे ख्याल से पूरी फिजिक्स का +1 +2 मिला के जो फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर है ईएम वेव है, क्योंकि इसमें लगभग 4 ही फॉर्मूले हैं, 4 ही फॉर्मूले, और उन्हीं 4 फॉर्मूला से एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। और अब तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपको बोल देंगे ये रेड लाइट है, ये ब्लू लाइट है, बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ये विब की ओर का क्वेश्चन भी इससे आ रहा है ना। नेक्स्ट है एसएचएम एंड वेव, एसएचएम एंड वेव, ठीक है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा ये बहुत आसान चैप्टर है, पर कंपेरेटिवली इनके बाद ये आसान चैप्टर आपको पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन एक साल में दोनों से आएंगे, ठीक है। लगभग क्या रहता है, एसएचएम से लगभग लगा के चलो 1 क्वेश्चन आता है, और वेव से अपने 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और वेव का जो सबसे सुपर हिट क्वेश्चन है, वेव चैप्टर का जो सबसे रिपीटेड सुपर हिट क्वेश्चन है, ऑर्गन पाइप वाला क्वेश्चन, ऑर्गन पाइप वाला, ठीक है। क्लोज्ड ऑर्गन, ओपन ऑर्गन, 2 फॉर्मूला है, ठीक। और डॉपलर इफेक्ट का भी बहुत बार रिपीट होता है, डॉपलर भी इंपॉर्टेंट है, पर ऑर्गन पाइप ज्यादा ही रिपीट होता है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर से यहां मजे की बात क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक चैप्टर है, अकेला चैप्टर है, और अकेले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां पे गड़बड़ी क्या होती है, हम मेहनत कहां करते रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट में मेहनत करते रहते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टेट में, क्योंकि वो पहला चैप्टर है +2 का, वहां पे मेहनत करते रहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टेट में आपने ध्यान दिया होगा, या तो इतना आसान क्वेश्चन आएगा बिल्कुल स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा, या इतना मुश्किल आ जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो होता ही नहीं फिर। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी गलती हम क्या करते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल, मैं एक बात, मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा कि किस चैप्टर से कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, है ना। इतने न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं, इतने न्यूमेरिकल असल में पूछे ही नहीं जाते, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फिक्स क्वेश्चन की बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, देखो इस चैप्टर में अगर आपको रेजिस्टेंस के सारे फॉर्मूला अच्छे से पता है और अच्छे से उनके साथ करना आता है, तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप चेक कर लो ना। फिर से वो ये आपके पास क्रॉस चेक का हमेशा एक ऑप्शन है, जो भी मैं बता रहा हूं आप किसी भी टाइम उसको जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख सकते हो, है ना। मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गलत ऐसे ही अपने अंदाजे से लिख के बना दूं, है ना, इतना तो मैं भी नहीं हूं ना, मैंने भी कुछ एनालिसिस किया तभी इसको लिखा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते
हैं ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स में अपने पास है वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स की अच्छी खासी वेटेज है, 2 चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें से 3 लगभग फिक्स चलते हैं। देखो 5 क्वेश्चन में से ऑप्टिक्स के लगभग 3 क्वेश्चन यही आते हैं। आप चेक कर लो, प्रीवियस ईयर में 3 क्वेश्चन यही आते हैं। एक वाईडीएससी वेव ऑप्टिक्स से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और रे से अपना कौन सा आएगा, टेलीस्कोप और प्रिज्म, लगभग ये चलता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कोशिश की है प्रैक्टिकली आपको बताने की, और वो थ्योरेटिकल वाली मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस चैप्टर से कौन से कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, किससे ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये एक मेरी प्रैक्टिकल कोशिश थी, शायद आपको इससे हेल्प मिले। ठीक है, और भी ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, किस तरीके की केमिस्ट्री में भी कोशिश करेंगे इस तरीके की। ठीक है, थैंक यू।